हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, पितरों का दिन आने वाला है। हमेशा हम सभी अपने लिए जीते हैं, अपने पूजा पाठ, अपने व्रत, अपने त्यौहार, अपनी एनिवर्सरी, अपना बर्थडे सब कुछ मनाते हैं। परंतु ये जो 15 दिन है वो बहुत विशेष होते हैं हमारे पितरों के निमित्त। मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको ये पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। यदि पितृदोष से आप पीड़ित हैं या भी किसी भी प्रकार से, तो देखिए आपको ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बताती हूँ, आप एक भी उपाय, एक भी चीज़ और पितृपक्ष से जुड़ी हुई एक भी जानकारी आप छोड़िए नहीं, आपको बहुत आराम होगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे घर में कोई बड़े नहीं हैं, कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है, या फिर हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनके घर में ये माना ही नहीं जाता है कि पितरों के लिए तर्पण होना चाहिए, पिंडदान होना चाहिए। तो ऐसी यदि समस्या है तो आज के वीडियो में कुछ 10-11 काम मैं बताऊंगी जिसको कि आप करिए। कोई श्राद्ध नहीं, कोई तर्पण नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप इस काम को करिए। इसे कोई भी कर सकता है, घर की बच्ची तक कर सकती है। तो इतना आसान और अचूक उपाय है, लेकिन करिएगा। गारंटी के साथ बताती हूँ कि पितृदोष आपका आधे से भी कम परिवार पे रह जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार यानी कि 2023 में पितृपक्ष प्रारंभ कब हो रहा है? तो देखिए 29 तारीख पूर्णिमा, भादो मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से ही पितृपक्ष का श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध रहेगा 29 तारीख को। और दूसरी चीज़ है कि सर्वपितृ अमावस्या तक ये श्राद्ध चलेगा, यानी कि कुवार महीने की जो अमावस्या होती है तब तक ये श्राद्ध लगभग 15 दिनों का होता है, वो चलेगा। अब इस दौरान जो पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं आपको एकदम सही और सटीक जानकारी यहाँ पे देने वाली हूँ कि करना क्या चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पितर आते हैं। वो चीज़ बिल्कुल अलग है। आपको हर प्रकार से अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए और पीपल की पूजा करनी चाहिए, शमी की पूजा करनी चाहिए, बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि सभी पूजा पाठ आपके लिए करना अनिवार्य है। अब अगली चीज़ ये भी आएगी कि बाहर जा कर के हम कोई पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारी बहन का प्रश्न था कि सोमनाथ मंदिर में जा सकते हैं या फिर किसी भी ज्योतिर्लिंग में बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई आप उद्यापन करना चाहते हैं तो उद्यापन थोड़ा बड़ा आयोजन होता है, वो नहीं कर सकते। कोई नया व्रत आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ पुरानी वीडियो में भी, फिर भी नए जो लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत प्रेरणा देते हैं और ये पता चलता है कि बातें आपको पसंद आ रही हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप सुनते हैं ना, सिर्फ सुनते हैं और 2-4 काम भी कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से जीवन में प्रगति दिखाई देती है। तो उन्नति और प्रगति पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और 10 मिनट का समय निकालकर आपको ये वीडियो सुननी पड़ेगी। तो चलिए, अब अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें एक चीज़ है कि पितृपक्ष के दौरान हम महिलाओं को कोई भी नई सामग्री नहीं इस्तेमाल करनी होती है। जैसे कि देखिए, नई सामग्री का मतलब नई चूड़ी, नई कपड़े, नई साड़ियाँ कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन उसी में एक दिन पड़ता है जीवित पुत्रिका का दिन। उस दिन आप चाहें तो नए कपड़े पहन सकते हैं, नई चूड़ियाँ पहन सकते हैं। बाकी किसी भी दिन नए कपड़े पितृपक्ष में नहीं पहने जाते हैं, ना नए कपड़े पहने जाते हैं, ना ही किसी प्रकार के उत्सव आयोजन मनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने वो वीडियो डाली थी तो बहुत सारे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे कि हम अपना जन्मदिन मना सकते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। जन्मदिन तो देखिए, आयोजन तो नहीं करना चाहिए कोई बड़ा, लेकिन आप छोटे रूप में आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की आपकी खुशी की बात है। किसी के बेटे का बर्थडे है, किसी का खुद का बर्थडे है, तो छोटे रूप में आप मनाइए। बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है पितृपक्ष में, क्योंकि ना ये दोष लगता है। पितरों के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं के लिए उत्सव मना सकते हैं, अपने लिए नहीं मना सकते। तो छोटे रूप में इस बार मना लीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। बहुत बड़े रूप में आप कोई आयोजन न करें मेरे समझ से, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ना यही हमको दोष का भागीदार बनते। थोड़ी सी मानती हूँ ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी अपनी खुशी को कंट्रोल रखिए, भगवान का नाम लीजिए, आगे आप आने वाले समय में मना लीजिएगा।
तो किसी भी पूजा पाठ में कोई रोक नहीं है, कोई नया व्रत नहीं शुरू कर सकते, कोई उद्यापन नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो भी पूजा पाठ आप करना चाहें करिए। लेकिन इस समय श्राद्ध तर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए श्राद्ध तर्पण अनिवार्य है हर घर में। अब जिन घरों में ये नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि देखिए जब मैं कुंडली दिखाती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं मेरे पापा तो मानते ही नहीं है, मेरे ये जो परिवार वाले हैं वो पितृदोष को नहीं मानते हैं। अब ऐसे में जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एकदम हाथ मलते हुए रह जाते हैं कि दीदी आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि बड़े लोग तो श्राद्ध तर्पण करेंगे नहीं, वो नहीं मानते हैं, और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे में मैं आप सभी के लिए आज 9-10 चीज़ें लेकर आई हूँ। ऐसे परिवार में यदि आप हैं जहाँ पे इन चीज़ों को नहीं माना जाता है, तो आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। कोई बच्ची भी देख रही हैं तो मेरा ये उपाय कर सकती है, बस शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादीशुदा बच्ची का गोत्र अलग हो जाता है, और जो लड़की की शादी नहीं हुई है वो अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, बेटा कर सकता है, बहू कर सकते हैं, सभी में से कोई भी कर सकता है इस उपाय को। तो आज 10-11 ये काम बताऊंगी गारंटी के साथ, बिना किसी बड़े श्राद्ध तर्पण के आपके घर में बरकत होगी, पितृदोष खत्म होगा। इस बार सर्वपितृ अमावस्या को आपके पितृ प्रसन्न होकर ही लौटेंगे, इतना गारंटी से बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको बातें पसंद आ रही है, क्योंकि यही तो एक माध्यम है जिससे हम आपसे जुड़ पाते हैं, जान पाते हैं कि आपको मेरी बातें पसंद आती हैं। तो भूलिएगा मत, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि लाइक करिए, और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि तभी तो आपसे कोई चीज़ छूटेगी नहीं। आधी चीज़ें देखते हैं मार्गदर्शन सर्च करके, तो पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आप देखिए तो सही, जीवन में एक दिन चमत्कार जरूर होगा। अब चलिए महत्वपूर्ण बातों की तरफ करते हैं। और श्राद्ध तर्पण होता है तो भी आप इस काम को करिए, सोने पे सुहागा, जाते जाते पितृ जो है वो आपकी हर इच्छा पूर्ण करके जाएंगे। अच्छा एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैंने कई बार अपने जीवन में खुद की बात बता रही हूँ, आप थोड़ा सा माफ़ करिएगा, क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियो। मैंने खुद के अनुभव से देखा है कि पितरों से जो चीज़ दिल से मांगो ना, ये सारी उनकी सेवा सत्कार करके 15 दिनों के बाद वो चीज़ें मिल जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। जैसे कि पहले की बात करूं, उतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि पितर हैं तो मैं कोई ना कोई चीज़ मतलब बच्चे होने के कारण कहिए कि उतना समझदारी नहीं थी, मैं हर पितृपक्ष में कुछ ना कुछ मांगा करती थी और देखती थी कि वो पूरा होते होते हो जाता था। और ये जो छोटे छोटे काम था ना, मैंने ही मतलब मैं इस काम को करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि जब मैं अपने ससुराल में आई तो भी जो नियम होते थे वो तो ठीक था, जो नहीं होते थे मैंने उनको भी लागू किया। तो कोई मना मुझे नहीं करता था कि ये मत करो, लेकिन मैंने लागू किया, मुझे बहुत खुशी होती थी। और अंत समय मैं देखती थी कि पितर वो पूर्ण करके ही जाते थे। तो बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस है, आप बस इस चीज़ को करिए। पहली चीज़ कि देखिए पितृपक्ष में कोई बड़ा श्राद्ध तर्पण नहीं हो रहा है तो अपने घर में जो दक्षिण का कोना है, दक्षिण का कमरा है, उस कमरे में जाइए और एक दीपक जलाइए। दीपक आप सरसों के तेल का या घी का जला सकते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह करके आप बैठिए, दीपक जलाइए, पितरों को नमस्कार करिए, ठीक है। और कुछ नमस्कार करने नहीं आता है ना, तो बस भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जप दीजिए, या फिर हे भगवान विष्णु हमारे पितरों को सद्गति दे, ठीक। पहला काम ये कर लीजिए। दूसरा काम, अपने मुख्य द्वार पर जगते ही, जब आप जगते हैं तो आप ताला खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी दोनों साइड छिड़क दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये गरुड़ पुराण के अनुसार भी और हमारे कई शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितृ आपके दरवाजे पे होते हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि ध्यान से उनकी पूजा आराधना जो भी हमसे हो सके वो करें। तो दोनों साइड ये कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि पीपल की पूजा इस समय अनिवार्य है। पीपल की पूजा करना, सुबह तिल और चावल डालकर जल देना और जल में थोड़ा सा दूध डाल देना, मीठा डाल देना, इससे पितर प्रसन्न होते हैं बिना किसी श्राद्ध तर्पण। तो ये काम आपको ध्यान देना है। और ये पीपल यदि नदी किनारे हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चौथा उपाय क्या करना है, देखिए मैं ये पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण है, छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को। कौवे को खाना दीजिए आप लोग। कौवे को खाना, दूध और कच्चे दूध और में रोटियां, जो पहली रोटी बनती है दूसरी रोटी बनती है, उसको डालिए और छत पे ले जाके रखिए। अगर कौवे ने एक निवाला भी खा लिया दोस्तों तो ये सीधे पितरों तक पहुंचता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कौवे के रूप में ग्रहण किया गया भोजन आपके पितरों को मिलता है, चाहे पितर अकाल मृत्यु से मरे हों, जल के मरे हों, पानी में डूब के, सांप काटने से, किसी भी तरह के, सबको ये भोजन प्राप्त होता है और उन्हें तृप्ति होती है। आप महसूस तो करिए कि जब उन्हें तृप्ति होगी तो आपकी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण होगी।
होगी। आपके घर से पितृदोष क्यों नहीं जाएगा। चलिए, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, ध्यान से बातों को सुनिएगा। बार बार आप भगा भगा करके देखते हैं ना, जैसे आगे पीछे करके, तो आपको बातें समझ में नहीं आती, फिर आप कमेंट करते हैं। तो इसलिए बार बार कहूँगी कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ दोस्तों, विश्वास करिए 10 से 15 मिनट बोलते बोलते ना जैसे लगता है कि जीभ लड़खड़ाने लगती है। आप लोग फील कर सकते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी काम है, करना है और आपको इस चीज़ से फायदा उठाना है, तभी हमारा काम पूर्ण होगा। चलिए, पांचवा उपाय क्या करना है, ब्राह्मण को भोजन इस पूरे पितृपक्ष में एक काम तो कर लीजिए। यदि आपको पितरों की तिथि पता है तो उस दिन खिलाइए, नहीं तिथि पता है ना तो आप अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में किसी भी दिन किसी एक ब्राह्मण को ही सही अपने घर में बुलाइए और उन्हें भोजन कराइए। ये बड़ा काम नहीं है, आप किसी भी बहाने बुला सकते हैं। जैसे कि देखिए, बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो जब फ़ोन पर हमसे बात होती है तो कहते हैं दीदी पितृपक्ष के नाम पर लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं। तो आप किसी भी बहाने एक ब्राह्मण को पितृपक्ष में बुलाकर भोजन करा सकती हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है, तो ज़रूर करा लीजिएगा। छठवां, यदि आपके घर में कोई आता है, कोई डिलीवरी बॉय हो सकता है, कोई बाहर का और की औरत हो सकती है, कोई भी, उसे खाने पीने को ज़रूर कुछ दें। एक गिलास पानी के लिए पूछे, लेकिन पूछे ज़रूर पूछे। आप ज़बरदस्ती करें, अगर नहीं खाता पीता है तो बात अलग है, लेकिन खाए पिए तो उसे ज़रूर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और जो नंबर आप देख रहे हैं, केवल और केवल वही मेरा नंबर है जिस पर आप कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन जो है अपने पितरों के लिए इन 15 दिनों तक बिना लहसुन प्याज का शाम को भोजन निकाल कर रखें। भोजन निकालने की पूरी विधि मैंने पहली वीडियो में बताई है, तो पितृपक्ष मार्गदर्शन सर्च करके देखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। पितरों को अपने नमस्कार करिए, ये दोनों विधि मैंने बताई है। कैसे नमस्कार करना है मैंने पूर्व की वीडियो में बताई है, वो देख लीजिएगा क्योंकि अब वीडियो बड़ी हो रही है। और अमावस्या, जो सर्वपितृ अमावस्या आएगी, उस दिन आपको क्या करना है कि आप कहीं न कहीं नदी, तालाब, सरोवर, गंगा किनारे जाइए और हो सके तो करिए। सारे नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन जो हो सके वो करिए। गंगा स्नान करिए और वहाँ भी पीपल को तर्पण करिए, पूजा करिए। ये काम आपको करना है। 10वां कौन सा उपाय करना है, तो देखिए, काले तिल डालकर प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन था, सूर्य को जल दे सकते हैं, तुलसी पूज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। और मैं मानती हूँ जो ये मतलब इस तरह की अफवाह फैली हुई है, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि ये अफवाह कहाँ से आई है। बिल्कुल भी आप लोग करिए, किसी भी तरह से डरिए मत और मेरी बातों का इतना भरोसा करिए। मेरा मानना ये है कि अगर मैं गलत सलाह आपको दूंगी तो सबसे पहले वो दोष मुझे लगेगा। तो मैं स्वयं पूजा करती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं और कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो निश्चिंत होकर आप लोग पूजन करिए। और अगला कौन सा उपाय था, सूर्य को काले तिल डालकर के प्रतिदिन अर्घ दीजिए, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। ठीक है। और 11वां उपाय, काले तिल और चावल से विष्णु जी का नाम लेकर के अपने पितरों को जल चढ़ाएं। यदि ऐसा हो सकता है, जैसे कि जो लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं विधि विधान से, वो तो ठीक है। काले तिल और चावल अपने हाथ की उंगली में लेकर के दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को नाम लेकर के आप चाहें तो दे सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु का नाम लेकर के ओम विष्णवे नमः बोलते हुए अपने पितरों को जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये काम आप इसमें से जितने हो सके करिए, जितने नहीं हो पाए छोड़ दीजिए उनको। और 12वां है कि घी ले लीजिए, देसी घी, और उसमें कपूर डाल दीजिए। कपूर थोड़ा सा देसी घी को सोख ले, उसके बाद एक कटोरी या किसी भी चीज़ में रात को जब आपका खाना पीना हो जाए तो अपने किचन में रखकर जला दीजिए। पितरों को याद करते हुए नमस्कार करिए कि हे पितृदेव प्रसन्न हो। तो ये काम करिए। मैंने टोटल 12 उपाय बताया। अगर आप इसमें से 5-7 उपाय जो आप कर सकें, जितनी आपकी मतलब क्षमता है उतना कर सकें, फिर आप देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो दोस्तों चलिए, अब चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि आप भूलिएगा मत, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और भी एक से एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए लेते आऊँगी, क्योंकि अब जो है इस पितृदोष को ख़त्म करना है बिना श्राद्ध तर्पण। क्योंकि देखिए, बहुत ज़रूरी है जीवन में श्राद्ध तर्पण करना, लेकिन जब आप बात करेंगे लोगों से ना और उनकी परेशानियों को जानेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि लोग किस परेशानी में छटपटा जाते हैं लोग, क्योंकि बड़े लोग मानते नहीं हैं और छोटे लोगों की कुछ चलती नहीं है। तो ऐसे में ये काम बहुत ज़रूरी है, तो कर लीजिएगा। चलिए, अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।